वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रश्नावली 2.2 सवाल नंबर है 1। हमारा सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। यानी हमें जो ये सवाल दिया गया है, इस सवाल के अंदर हमें एक द्विघात बहुपद दिए गए हैं और इन द्विघात बहुपदों के पहले तो हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद में हम उन शून्यकों में और इस बहुपद के जो गुणांक हैं इनके बीच जो संबंध है, यानी जोड़ने पर क्या आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, इन संबंधों की हमें सत्यता की पुष्टि करनी है। ठीक है, तो आइए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं इस सवाल का पहला भाग। हमें जो बहुपद दिया गया है वो है x² माइनस 2x माइनस 8। जब भी हम द्विघात बहुपद के शून्यकों की बात करते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा पहला स्टेप होता है कि जो भी हमें द्विघात बहुपद दिया गया है, इस द्विघात बहुपद की हम तुलना करते हैं किससे, द्विघात बहुपद के मानक रूप से, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, और द्विघात बहुपद की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मानक रूप जो होता है वो क्या होता है, वो होता है px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a, b और c क्या हैं, ये गुणांक हैं। a गुणांक है x² का, b गुणांक है x का और c गुणांक है अचर पद का। अचर पद या कांस्टेंट है ये। ठीक है, अब तुलना करने पर ये मानक रूप हो गया, ये बहुपद हमें दिया गया है। दोनों के अगर हम कंपैरिजन करें, दोनों की अगर हम तुलना करें
तो हमें क्या प्राप्त होगा, a का मान क्या प्राप्त होगा, यानी x स्क्वायर का गुणांक इसमें जो बहुपद दिया गया इसमें क्या है, कोई भी नहीं दे रखा है, यानी 1 है। b की बात करें, यानी b क्या होता है, x का गुणांक होता है, यानी यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया हुआ है बहुपद में, -2। इसी तरह c क्या है, c अचर पद है या कांस्टेंट है। हमारे जो बहुपद प्रश्न में दिया गया उसमें क्या है, c की जगह पर c बराबर है -8। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो भी द्विघात बहुपद हमें दिया जाता है उस द्विघात बहुपद की हम तुलना करते हैं द्विघात बहुपद के मानक रूप से, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, अब तुलना के बाद में हम क्या करते हैं, उस बहुपद के अंदर जो गुणांक कोफिशिएंट्स का उपयोग किया गया है a, b और c, उन सबकी मान ज्ञात कर लेते हैं। मान ज्ञात करने के बाद में हम क्या करते हैं, इस द्विघात पद बहुपद का जो मध्य पद है इसके बाद हम करते हैं द्विघात बहुपद के मध्य पद, यानी बीच वाला जो पद है, बीच वाली जो टर्म है, यानी -2x के गुणांक यानी b बराबर -2 को p प्लस q इक्वल टू a इंटू c, p प्लस q इंटू a इंटू c इस फॉर्म में लिखने पर, के अनुरूप लिखने पर, अब -2 को p प्लस क्यू बराबर a इंटू सी के रूप में कैसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -2 को हमें इस तरह से लिखना है। पहले तो देखें a इंटू सी क्या हुआ, p प्लस क्यू तो हमें पता नहीं है, तो p प्लस क्यू तो हमने यूं क्यों लिख लिया, बराबर a क्या है, a बराबर 1 आ रहा है, गुणांकों में हमने देख लिया। c क्या है, c आ रहा है -8, यानी ac का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू -8, यानी -2 जो है, b बराबर -2 है, इसको हमें इस तरह से लिखना है कि गुणा करने पर तो -8 आना चाहिए और जोड़ने पर -2 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए -2 को हम कैसे लिखें कि जोड़ने पर तो आ जाए, हमारे पास में क्या आना चाहिए जोड़ने पर, अगर उसको p प्लस क्यू हम करें तो क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। और अगर हम इन दोनों को गुणा करें, p इंटू क्यू करें, दोनों गुणा करें, तो क्या आना चाहिए, a इंटू सी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब करते हैं, देखिए ये आना चाहिए, यानी a इंटू सी मतलब -8 आना चाहिए, इधर -2 है, p प्लस क्यू क्या होना चाहिए, देखिए अगर हम कर दें इसको, 2 को प्लस का ले लें और 4 को माइनस का ले लें, मान लीजिए 2 हमने लिया प्लस का और 4 ले लिए माइनस के, तो माइनस के 4 में से 2 गए तो कितना बचा, -2, जोड़ने पर तो आ गए ये। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 दूनी 8, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर आ गया 8, यानी हमें मध्य पद का विभाजन कैसे करना है, +2 और -4 के रूप में। ठीक है, अब मध्य पद विभाजन के अनुसार अब हम आगे चल रहे हैं। मध्य पद विभाजन के अनुसार बहुपद के गुणनखंड, अब गुणनखंड क्या होंगे मध्य पद विभाजन के हिसाब से, बहुपद को लिखते हैं मध्य पद विभाजित करते हुए, बहुपद है हमारा x², फिर विभाजन करके हम लिख रहे हैं
2x माइनस 4x और माइनस 8 है ही। मध्य पद को हमने, मध्य पद कौन सा था इसमें, माइनस 2x था मध्य पद, तो माइनस 2x को हमने लिख दिया प्लस का 2x माइनस 4x, मतलब वही है। माइनस के 4x में से अगर 2x घटाएंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, अब मध्य पद का विभाजन हो गया, तो इसके बाद में हम जोड़े बनाते हैं। एक्स स्क्वायर और 2x को एक जोड़े में रख लेते हैं, 4x को और माइनस 8 को एक जोड़े में रख लेते हैं। अब हम करते हैं, पहले जोड़े में से x को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आया x प्लस 2। दूसरे जोड़े में से हम माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं, फिर आया हमारे पास में x प्लस 2। ये भी x प्लस 2 और ये भी x प्लस 2। वापस से हमने ले लिया x प्लस 2, ये कॉमन ले लिया, और x माइनस 4 वापस बच रहा है, उसको शेष को वैसे के वैसे लिख दिया, x माइनस 4 यूँ का यूँ लिख दिया। ठीक है, ये x था, ये माइनस 4 था, इनको अगले ब्रैकेट में लिया, तो हमारे को ये दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, अब गुणनखंड प्राप्त होने के बाद में हम क्या करते हैं, अगली स्टेप हमारी क्या है, दोनों गुणनखंडों को अब हम लिख देते हैं, गुणनखंडों को जीरो के समतुल्य रखने पर अब दोनों गुणनखंडों को अलग अलग हम जीरो के समतुल्य रख देते हैं। यानी x प्लस 2 था, इसको हमने जीरो के बाद समतुल्य रखा, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास में, माइनस 2। इसी तरह से अगर हम x माइनस 4 को जीरो के समतुल्य रखें तो क्या होगा, x बराबर 4। यानी हमें x के दो मान प्राप्त हुए, x बराबर 2 और x बराबर माइनस 4, x बराबर 4। तो x बराबर माइनस 2 है और x बराबर 4, ये हमारे शून्यक हैं। x के जो दो मान हमें प्राप्त हुए यही हमारे क्या हैं, शून्यक हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि हमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात हो गए। अब हमें ज्ञात करने हैं शून्यकों और इसके जो गुणांक हैं उनके बीच में जो संबंध है उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें संबंध का पता कैसे लगाएंगे, देखिए शून्यक हमें मालूम चल गए हैं। हमारे शून्यक क्या हैं, देखिए शून्यक जो हमने निकाले हैं वो है, एक तो माइनस 2 है और एक है 4। और गुणांक जो है हमारे वो क्या है, a बराबर हमारा 1 है, b बराबर है हमारा माइनस 2 और c बराबर है माइनस 8। ठीक है, अब हमें शून्यकों और इन गुणांकों के बीच संबंधों की पता करना है, सत्यता की पुष्टि करनी है। संबंध का मतलब क्या है, द्विघात बहुपद के संदर्भ में द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा। यदि दोनों शून्यकों को हम जोड़ दें, मान ली शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो दोनों शून्यकों को अगर जो अल्फा प्लस बीटा कर दें हम, तो जोड़ने पर हमारे को प्राप्त होता है माइनस बी बाई ए। दूसरा जो संबंध है कि अगर हम दोनों शून्यकों को यानी अल्फा इंटू बीटा दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा इंटू बीटा कर दें, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सी बाई ए। ठीक है, ये तो है हमारा फार्मूला। अब हम चेक करके देखते हैं क्या ऐसा हुआ है। देखिए क्या दोनों पक्ष बराबर आते हैं मान रखने पर, देखिए मान रखते हैं हम, शून्यकों का मान रखा हमने, अल्फा का मान रख दिया -2 प्लस बीटा की जगह पे 4 लिख दिया। ठीक है, बराबर माइनस बी, माइनस करके b की जगह पर b का मान क्या है, -2 लिख दिया। ठीक है, अपॉन a का मान क्या है, a का मान 1 दे रखा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हमने लिख दिया अल्फा का मान -2 लिख दिया, इधर बीटा का मान लिख दिया कितना है 4, ये लिख दिया, बराबर c का मान क्या है -8 और a का मान क्या है 1 लिख दिया। अब करके देखते हैं, देखिए
-2 और प्लस के 4, यानी बचे कितने, प्लस के 2 आ गए इस साइड में। इसी तरह से माइनस, अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +2 और उसमें 1 का भाग लगाएंगे तो 2 ही आ जाएगा, इधर भी 2 आ गया। दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब ये शून्य को और उसके गुणांकों के बीच में जो संबंध है ये सत्य है। इसी तरह से अब गुणा वाले में देखते हैं हम, -2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -8, इधर से हम करेंगे तो -8 में 1 का भाग लगाएंगे हम अगर, तो ये भी आ गया -8। दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब शून्य को और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो सत्यता की पुष्टि कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः संबंध शून्य को और उस गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की पुष्टि होती है। ठीक है, इस तरह से सत्यता की पुष्टि हो जाएगी। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 सवाल नंबर 1 का दूसरा भाग। हमारा सवाल दिया गया है कि द्विघात बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को तथा उसके गुणांकों के बीच में हमें संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, द्विघात बहुपद जो है, इसके शून्य यानी जीरोस हमें ज्ञात करने हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम जीरोस ज्ञात करके देखते हैं, उसके बाद में हम करेंगे उनके संबंधों की सत्यता की पुष्टि। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम जीरोस यानी शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। जब भी हम द्विघात बहुपद के शून्यकों की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं जो भी बहुपद हमें, द्विघात बहुपद हमें दिया गया है, इस बहुपद की हम तुलना करते हैं किससे, द्विघात बहुपद के मानक रूप से। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, px = ax² + bx + c। ये इस मानक रूप के अंदर a, b और c जो हैं ये गुणांक हैं, कॉफिशिएंट हैं। a गुणांक है x² का, b गुणांक है x का और c गुणांक है अचर पद का या कांस्टेंट का। ठीक है, अब हम जब द्विघात बहुपद के इस मानक रूप की तुलना जो भी बहुपद हमें दिया गया है उससे करते हैं, तो हमें जो कोफिशिएंट्स हैं, गुणांक हैं, उनके मान मालूम चलते हैं। a का गुणांक क्या रहा, यहाँ पे x² का गुणांक, x² गुणांक है a, तो यहाँ पे x² का क्या है 4, तो a बराबर हमारे पास में 4 प्राप्त हो रहा है। आगे हम चलते हैं तो b की अगर हम बात करें तो b बराबर क्या रहा, x का गुणांक है, तो यहाँ पर क्या आ गया -4, और c बराबर क्या है, अचर पद है, तो c बराबर 1 आ गया। तो ये a, b और c इन तीनों के मान ज्ञात कर लिए हमने। तीनों के मान ज्ञात करने के बाद में, ठीक है, हम क्या करते हैं फिर, अब जो b है, b बराबर -4 को, b क्या है, मध्य पद का गुणांक है। जो भी बहुपद हमें दिया गया है उसका जो मध्य पद है, मिडिल टर्म है, यानी -4s, इसका गुणांक है। गुणांक का मतलब क्या होता है, किसी भी पद का संख्यात्मक गुणनखंड। ठीक है, तो ये b क्या है, उसका गुणांक है मध्य पद का। तो b बराबर -4 को हम किस रूप में लिख देते हैं, p + q बराबर a × c, इस रूप में हम लिखते हैं। अब b बराबर 4 को p + q बराबर a × c के रूप में लिखने का मतलब क्या हुआ कि हमें -4 को किस तरह से लिखना है कि जोड़ने पर तो p + q करने पर तो हमें -4 प्राप्त हो जाए, और अगर हम इन दोनों को गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, a × c प्राप्त होना चाहिए। a × c क्या है, a है 4 और c कितना है 1, यानी जोड़ने पर तो हमें प्राप्त होना चाहिए -4, और गुणा अगर दोनों को हम करें तो हमें प्राप्त होना चाहिए +4। ठीक है, तो अब -4 को ऐसे कैसे दो भागों में बांट सकते हैं। मान लीजिए हम बांट देंगे इनों को -2 और -2 कर लेते हैं। अब देखिए -2 और -2 को जब हम देखते हैं तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें, -2
और -2 को जोड़ें तो ये -4 आ जाएंगे जोड़ने पर। आए कि नहीं आए? और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, गुणा कर दें, तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस, यानी गुणा करने पे हमें +4 प्राप्त हो जाएंगे। यानी हमें मध्य पद का जो विभाजन करना है वो -2 और -2 के रूप में करना है। ठीक है, अब लिखते हैं हम मध्य पद विभाजन द्वारा द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने पर, के गुणनखंड ज्ञात करने पर कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, ये बहुपद हमें दिया गया 4s², तो हमने बहुपद लिखा 4s²। फिर आगे इसका मध्य पद कौन सा था? -4s। इसको हमने विभाजित करके -2 और -2 के रूप में लिखना है, यानी -2s। फिर +1 पहले से ही था, इस रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में हमें 2-2 के जोड़े बनाने हैं। ये 2-2 के जोड़े हमने बनाए, 2-2 के जोड़े बनाए तो क्या हुआ? इधर हो गया 4x² - 2s। हम इसमें क्या करते हैं? 2s को कॉमन ले लेते हैं। 2s को हमने कॉमन लिया, तो 2s को कॉमन लेने पे क्या आ गया? इधर तो आ गया हमारे पास में 2s माइनस 2s कॉमन चला गया तो 1। इसी तरह से यहाँ पे माइनस हमने कॉमन लिया, -1 अंदर आ गया हमारे पास में 2s -1। 2s -1 और 2s -1 दोनों तो 2s -1 है, तो 2s -1 को हमने फिर से कॉमन ले लिया, और शेष जो बचा था दूसरा वाला, ये भी 2s -1 है, इसको दूसरे ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं, इन दोनों गुणनखंडों को क्या करना है? अब यहां लिख देते हैं हम बहुपद के गुणनखंडों, यानी फैक्टर्स, पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स हैं गुणनखंडों को 0 के इक्विवेलेंट रखने पर, 0 के समतुल्य रखने पर, समतुल्य रखने पर, 0 के समतुल्य रखने पर क्या हुआ? समतुल्य रखने पर देखिए, हमने लिखा पहले 2s - 1 बराबर 0। ठीक है, s बराबर क्या हो गया? 2s बराबर क्या हो गया? माइनस का 1 था, पक्षांतर होकर इधर चला गया, प्लस का 1 हो गया। s बराबर क्या हो गया? 1 के अंदर ये 2 भाग लग गया, 1/2, s बराबर 1/2 आ गया। ठीक इसी तरह दूसरा जो गुणनखंड था वो भी इसी तरह का है, सेम है, 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर पक्षांतर होकर प्लस का 1, और s बराबर 1/2। यानी हमें s के 2 मान प्राप्त हुए हैं, 1/2 और 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो ये द्विघात बहुपद है, इसके 2 शून्य जो हमें प्राप्त हुए हैं वो हैं 1/2 और 1/2। ठीक है, ये तो बात हो गई शून्यकों की। अब अगर हम बात करें शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में संबंधों की, तो किस तरह से करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, शून्यक हमें क्या प्राप्त हुए हैं? देखिए, शून्यक हमें प्राप्त हुए हैं 1/2 और 1/2। गुणांक हमें क्या है? हमारे इस बहुपद के गुणांक क्या हैं? देखिए, a बराबर हमने देखा था 4 था, b बराबर हमने देखा था कि -4 था, और c बराबर हमारा 1 था। ठीक है, अब शून्यकों और इसके गुणांकों के बीच संबंध का मतलब हमारा क्या है? अगर शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा को अगर हम जोड़ें तो हमारे पास में आना चाहिए -b/a, और अगर हम अल्फा और बीटा इन दोनों शून्यकों को गुणा कर दें तो हमारे पास में आना चाहिए c/a। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम चेक करते हैं, मान रख के देखते हैं। अल्फा का मान रखा 1/2 प्लस बीटा का मान रखा 1/2, दोनों को जोड़ा
कितना आ गया 2, लघुत्तम 2 आ गया, 1 + 1 यानी 2 आ गया, 2/2 कट करके आ गया 1। ठीक है, इसी तरह से हम बराबर के इस साइड की बात करते हैं, -b यानी b का मान क्या है, माइनस लगाया, b का मान क्या है हमारे पास में -4, तो -4 लिख दिया। ठीक है, बटा a का मान क्या है हमारे पास में 4। ठीक है, -4 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 4 और बटा 4, दोनों कटे तो आ गया 1, दोनों पक्षों में 1 आ रहा है, इसका मतलब शून्य को और उसके गुणांकों के बीच में संबंध जो है वो सत्य है। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाई में भी हमने क्या किया, अल्फा का 1/2 मान रख दिया, इंटू उसको मल्टीप्लाई कर दिया बीटा के 1/2 मान से, बराबर। अब सी देखिए, सी कितना है, सी का मान कितना है हमारा 1, ए का मान कितना है 4, 1/2 और 1/2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1/4, इधर भी आ रहा है 1/4, इसका मतलब शून्य को और उसके गुणांकों के बीच में संबंध जो है वो सत्य है। ठीक है, ये हो गया हमारी सत्यता की पुष्टि। प्रश्नावली 2.2 सवाल नंबर 1 का तीसरा भाग हम कर रहे हैं। हमारे को सवाल दिया गया है 6x² - 3 - 7x, ये एक द्विघात बहुपद हमें दिया गया है और हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद में उन शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में संबंधों की सत्यता की पुष्टि करनी है, जांच करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इस द्विघात बहुपद के जो है शून्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो द्विघात बहुपद हमें दिया गया है, देखने से देखिए हमें साफ मालूम चल रहा है कि एक निश्चित क्रम में नहीं है, घात जो है चर है वो घटते हुए क्रम में नहीं है, चर की जो घातें हैं बीच में 3 आ गया है। सबसे पहले तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, पुनर्व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, तो पुनर्व्यवस्थित करते हैं और इसको हम लिख लेते हैं px, इस बहुपद को लिख लेते हैं हम कैसे, 6x² सबसे पहले सबसे बड़ी घात, उसके बाद में -7x, x की छोटी घात और उसके बाद में अचर पद 3। सबसे पहले तो उसको हमने रीअरेंज किया, पुनर्व्यवस्थित किया। ठीक है, अब हमें नया बहुपद ये प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने की हमारी पहली स्टेप क्या होती है, नंबर 1 हम क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं किससे, द्विघात बहुपद के मानक रूप से, स्टैंडर्ड फॉर्म से। मानक रूप क्या होता है, वो होता है ax² + bx + c। यहाँ पे a क्या है, x² का गुणांक कोफिशिएंट, b क्या है, x का कोफिशिएंट यानी गुणांक, c क्या है, अचर पद का गुणांक या कांस्टेंट। ठीक है, अब इस आधार पर इन दोनों की तुलना करके हम क्या करते हैं, a का मान निकालते हैं। a का मान कितना हुआ, यहाँ पे a क्या है, x² गुणांक। तो देखिए जो प्रश्न में हमें जो बहुपद दिया गया है उसका गुणांक क्या है, x², 6, तो a बराबर 6 आ गया हमारे पास में। फिर b बराबर, b क्या है, x का गुणांक, यानी x का गुणांक यहाँ पे क्या है, वो है -7। और फिर c बराबर क्या है, c क्या है, अचर पद क्या है यहाँ पे, -3। ठीक है, अब a, b और c इन तीनों के मान निकाल लिए। इसके बाद में हम क्या करते हैं, b मध्य पद जो होता है, बहुपद का जो मध्य पद है उसका जो गुणांक है, यानी b बराबर जो -7 है, b बराबर -7 जो है, इसको b बराबर -7 को p + q बराबर a × c के रूप में लिखने के अनुरूप लिखने पर इसका मतलब क्या हुआ, अनुरूप लिखने का मतलब कि हमें -7 को किस तरह से लिखना है, ऐसे लिखना है p + q के रूप में कि a × c क्या है, a क्या है 6, c क्या है -3, यानी हमारे पास में क्या हो गया, बराबर -18। ठीक है,
अब p प्लस क्यू बराबर a इंटू सी के रूप में लिखने का मतलब है कि -7 को हमें इस तरह से लिखना है कि अगर हम इनको जोड़ें तो जोड़ने पर तो -7 आ जाए p और q को, ठीक है। और अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, a इंटू सी यानी -18 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। अब -7 को इस तरह कैसे लिख सकते हैं, अगर हम -7 को -9 और +2 लिख दें। देखिए -9 और +2 को अगर हम जोड़ते हैं तो माइनस के 9 में से प्लस का 2 चला जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। जोड़ने पर तो देखिए हमारे पास में 7 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो 9 दूनी 18 और चिन्ह माइनस का आ जाएगा, तो -18 आ गया मल्टीप्लाई करने पर। यानी हमें मध्य पद का जो विभाजन करना है, मध्य पद का वो करना है -9 और +2 के रूप में, ठीक है। अब हमें लिखना है मध्य पद विभाजन द्वारा बहुपद का, जो भी बहुपद हमें दिया गया है उसका बहुपद का गुणनखंडन यानी फैक्टराइजेशन, यानी गुणनखंड ज्ञात करना। अब कैसे करेंगे मध्य पद विभाजन के द्वारा, देखिए बहुपद क्या है हमारा, 6x स्क्वायर -7x था, तो 7x को हमने मध्य पद को विभाजित कर दिया, तो पहले लिखा -9x, फिर लिख दिया +2x, ठीक है। फिर -3 यूँ कहीं लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में 2 के जोड़े बनाए हमने, ठीक है। और इसके बाद में हमने इन दोनों में से किसका कॉमन लिया, 6 और 9, 3 कॉमन ले लिया और x को कॉमन ले लिया, 3x कॉमन लिया हमने। 3x कॉमन लिया तो ये आ गया हमारे पास में 2x -3, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले लिया, फिर हमें क्या प्राप्त हो गया, 2x -3, 2x -3 और 2x -3 वापस से कॉमन ले लिया, 2x -3 ये कॉमन ले लिया, और शेष जो बचा था 3x और +1, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, 3x + 1, यानी हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए, 2x -3 और 3x + 1। अब क्या करना है हमें, अब हमें लिखना है बहुपद के गुणनखंडों यानी फैक्टर्स को 0 के इक्विवेलेंट को 0 के समतुल्य रखने पर, के समतुल्य यानी इक्विवेलेंट रखने पर अब रखा हमने 2x -3 बराबर 0, इसको 0 के इक्विवेलेंट रख दिया इधर। इसी तरह से 3x + 1 बराबर 0, इसको भी 0 के इक्विवेलेंट रख दिया, ठीक है। अब 2x -3 बराबर 0 था, तो 2x बराबर क्या हुआ, 2x बराबर हो गया, माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। फिर x का मान अगर हम निकालना चाहे तो क्या हो गया, x बराबर 3/2, ठीक है। इसी तरह से 3x + 1 बराबर 0 था, तो 3x बराबर हो गया -1, और x बराबर क्या हो गया, -1/3। तो हमारे को x के 2 मान प्राप्त हो गए, एक तो प्राप्त हुआ 3/2 और एक प्राप्त हो गया हमें -1/3, ठीक है। ये तो हो गए हमारे शून्यक। अब शून्यक ज्ञात होने के बाद में अब हमें बात करनी है शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में संबंधों की सत्यता की पुष्टि हमें करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं शून्यक क्या मालूम चला हमें। देखिए हमने शून्यक जो हमने ज्ञात किए, शून्यक वो क्या थे, एक शून्यक तो हमारा था 1/3 -1/3 और दूसरा शून्यक हमारा था 3/2। ये 2 शून्यक हमें अभी प्राप्त किए थे। इसी तरह से अगर हम बात करें गुणांकों की, इस बहुपद के गुणांक क्या क्या थे, a का मान था हमारा 6,
बी का मान था हमारा -3, बी का मान था -7 और सी का जो मान था वो था -3। ठीक है, अब हमें चेक करना है संबंधों को। संबंध का चेक करने का मतलब है कि अगर शून्यक अल्फा और बीटा है, अगर हम शून्यकों को जोड़ें यानी अल्फा प्लस बीटा करें तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, -b/a आना चाहिए। और यदि हम अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करें, अल्फा इंटू बीटा करें, मल्टीप्लाई करें उन्हों को, तो हमारे पास में आना चाहिए c/a। देखिए आता है कि नहीं आता है। अल्फा और बीटा को हमें जोड़ना है यानी -1/3 प्लस 3/2, इसको हमें जोड़ना है। जोड़ते हैं, देखिए तो ये आ गया 3 दूनी 6, लघुत्तम आ गया 3 दूनी 6 यानी -2 आ गया इधर। फिर इधर आ गया 2 3 6, 3 3 9 प्लस आ गया 9। ठीक है, कुल मिलाकर के ये आ गया 7/6 आ गया इधर। इसी तरह से हम इधर देखते हैं क्या आएगा, -b। -b का मतलब b का मान क्या था, -7 और a का मान क्या है, a का मान क्या है, a का मान 6 है। माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी प्लस का 7 बटा नीचे 6 आ ही रहा है। इधर भी 7/6 आ गया, इधर भी 7/6 आ गया। दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो सत्य हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं गुणा के अंदर अल्फा और बीटा, यानी -1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने बीटा से यानी 3/2 से, तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, c/a आना चाहिए। यानी c क्या है हमारा, c है -3, a क्या है हमारा, वो है 6, यानी ये आना चाहिए हमारे पास में। देखिए आता है कि नहीं आता है, इनको मल्टीप्लाई करने पर। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया -1, 3 से होगा तो -3 अपॉन 3 दूनी 6, वही आ रहा है सेम। इसका मतलब शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी हो गई ये शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंधों की सत्यता की पुष्टि। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 सवाल नंबर 1 का चौथा भाग। हमारा सवाल है कि एक द्विघात बहुपद दिया गया है हमें 4q² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, और इस बहुपद के, इस द्विघात बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करने हैं। और शून्य ज्ञात करने के बाद में हमें उसके शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में संबंधों की जो सत्यता है उसकी पुष्टि करनी है, उसकी जांच करनी है। ठीक है, अब इसके द्विघात बहुपद के हम शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो भी बहुपद हमें दिया जाता है उसकी तुलना करते हैं द्विघात बहुपद के मानक रूप से। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो है होती है ax² प्लस bx प्लस c। इसके बाद में हम क्या करते हैं, a, b और c जो गुणांक हैं इनके मान ज्ञात कर लेते हैं। a क्या है, x² का गुणांक है, तो a का मान क्या आया तुलना करने पर, a का मान आया हमारे पास में 4। ठीक, यहाँ पे u² है, इसका गुणांक क्या हो गया 4। फिर b का मान देखें, b क्या है, x का गुणांक है, यानी एक घात वाले चर का गुणांक है, तो एक घात वाला चर क्या है u का गुणांक क्या है +8, तो b बराबर आ गया हमारे पास में +8। c क्या है, अचर पद है, अचर पद इसमें है ही नहीं, c गायब है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मानक रूप लिख करके और a b c इनके मान ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो भी बहुपद हमें दिया गया है उस बहुपद के हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं, उसका फैक्टराइजेशन हम करते हैं। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अगर 3 पद होते हैं तो हम मध्य पद विभाजन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर इस सवाल के अंदर क्योंकि 3 पद नहीं है इसलिए हमें मध्य पद विभाजन की आवश्यकता नहीं है। इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, दिए गए बहुपद का गुणनखंडन करने पर, का गुणनखंडन
खंडन करने पर। अब इस बहुपद का गुणनखंडन कैसे करते हैं, इसके गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, बहुपद हमें दिया गया है 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या स्टेप उठाते हैं? सबसे पहले देखिए, इधर 4u² है, इधर 8u है, यानी u दोनों में कॉमन है, और इधर से हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं। यानी अगर हम इसमें से 4u को कॉमन ले लें, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 4u कॉमन जाएगा तो इधर आ जाएगा u प्लस इधर आ जाएगा 2, u प्लस 2। ठीक है, इस प्रकार हमें दो गुणनखंड कॉमन लेते ही प्राप्त हो जाएंगे। एक गुणनखंड तो प्राप्त होगा 4u और दूसरा गुणनखंड प्राप्त हो गया u प्लस 2। ये दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए इस बहुपद के। अब बहुपद के गुणनखंड प्राप्त होने के बाद में हम क्या करते हैं? गुणनखंडों को जीरो के समतुल्य रखने पर, के समतुल्य यानी इक्विवेलेंट रखने पर तो हम 4u को 0 के इक्विवेलेंट रखेंगे, और इसी तरह से u प्लस 2 को हम 0 के इक्विवेलेंट रखेंगे। 4u को जब हम 0 के इक्विवेलेंट रखेंगे तो u का मान क्या आया? u बराबर 0/4। ठीक है, 4 का भाग जब हम 0 में लगाएंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, आंसर 0 आ गया। इसी तरह से इधर हम करेंगे u प्लस 2, तो u को इधर रखेंगे u का मान निकालने के लिए, तो माइनस का ये 2 जो है प्लस का, इधर पक्षांतर होने के बाद में, साइड चेंज होने के बाद में माइनस का 2 बन जाएगा। यानी हमें u के दो मान प्राप्त हुए, एक तो u बराबर 0 और एक u बराबर -2। यानी हमारे दो शून्य हो गए। कौन कौन से? यानी शून्य कौन से हो गए? शून्य हो गए हमारे, एक तो 0 हो गया और एक हो गया -2। दो शून्य हमें प्राप्त हो गए। ये तो बात हुई हमारी शून्यकों की। अब हम बात करेंगे शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध की। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, हमें शून्य क्या प्राप्त हुए हैं? शून्य हैं हमारे, एक तो है 0 और दूसरा है हमारा -2। दो शून्य हमें प्राप्त हो गए। इसी तरह से हमारे जो गुणांक थे, कोफिशिएंट्स थे, गुणांक क्या थे हमारे? a का मान हमारा था कितना? 4। b का मान क्या था हमारा? वो था हमारा 8। c का मान क्या था हमारा? c का मान 0 था। ठीक है, अब बात करते हैं शून्यकों और इन गुणांकों के बीच में संबंध की। संबंध की मतलब अगर हम शून्यकों को जोड़ें, यानी शून्य अगर अल्फा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होना चाहिए। इसी तरह से अगर अल्फा और बीटा इन दोनों शून्यकों को हम गुणा करें तो वो हमारा होना चाहिए c/a। ठीक है, आइए देखते हैं ऐसा है या नहीं है। अल्फा और बीटा को हम जोड़ते हैं। अल्फा क्या है हमारा? 0। बीटा क्या है हमारा? -2। इसी तरह से -b क्या है? तो माइनस का चिन्ह लगाया। b क्या है? 8। ठीक है, a क्या है? a का मान रख दिया 4। देखिए, इनको जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में क्या आता है? -2। इधर बराबर की तरफ राइट साइड के अंदर -8 के अंदर हम 4 का भाग लगाते हैं तो क्या आता है? -2। दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसका मतलब संबंध सत्य है। ठीक इसी तरह से देखिए, इधर अल्फा 0 इंटू बीटा कितना हो गया हमारा? -2। तो 0 को -2 से करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। इसी तरह से इधर देखें, c क्या है? c है 0। a कितना है? a है हमारा 4। 4 का 0 में भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। दोनों पक्ष में 0 आ रहा है, इसका मतलब संबंधों की, शून्य और उनके गुणांकों के बीच संबंध है वो सत्य है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 1 के 5वें भाग पर। 5वें भाग में हमें क्या बहुपद दिया गया है? हमें बहुपद दिया गया है t² - 15। हमें क्या करना है? करना वही है कि पहले तो इस जो बहुपद जो हमें दिया गया है इसके शून्य हमें ज्ञात करने हैं, और उसके बाद में हमें जो शून्य प्राप्त हो जाते हैं तो हमें शून्यकों और
इस बहुपद के गुणांकों के बीच में संबंधों की सत्यता की पुष्टि करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करते हैं। द्विघात बहुपद के शून्य हम कैसे ज्ञात करते हैं? पहली स्टेप हमारी क्या होती है? पहली स्टेप ये होती है कि हम जो भी बहुपद हमें दिया जाता है उस बहुपद की तुलना हम करते हैं द्विघात बहुपद के मानक रूप से। मानक रूप का मतलब क्या हुआ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a, b और c क्या है? a तो है x स्क्वायर का गुणांक यानी दो घात वाले चर का गुणांक, b क्या है? x का गुणांक यानी एक घात वाले चर का गुणांक, c क्या है? अचर पद का गुणांक यानी कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब तुलना करते हैं और a, b, c के मान ज्ञात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम a का मान ज्ञात करेंगे। a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक यानी दो घात वाले जो चर है उसका गुणांक। यहाँ पे दो घात वाला चर क्या है इस बहुपद में हमारे पास में? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का गुणांक क्या है? कुछ भी नहीं दे रखा आगे, इसका मतलब एक माना जाएगा। ठीक है, अब अगर हम b की बात करें, b क्या है? एक घात वाले चर का गुणांक, x का गुणांक। यहाँ पे वो चर है ही नहीं इसलिए b को हमने 0 मान लिया। अब c की अगर हम बात करें, c क्या है? अचर पद है। अचर पद क्या है यहाँ पर? -15, तो हमने -15 लिख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि जो भी बहुपद हमें दिया गया था उस बहुपद की तुलना हमने की द्विघात बहुपद के मानक रूप से, स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने उसका कंपैरिजन कर दिया, उसकी तुलना कर दी। और जो कोफिशिएंट्स थे, जो गुणांक थे a, b और c, इनके हमने मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, मान ज्ञात करने के बाद में हम क्या करते हैं? हमारी अगली स्टेप होती है कि ये जो बहुपद हमें दिया गया है इसके हमें इसका गुणनखंडन करना होता है, फैक्टराइजेशन करना होता है, यानी इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं। तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम बहुपद का गुणनखंडन करने पर, गुणनखंडन यानी फैक्टराइजेशन करने पर। अब क्योंकि अगर ये द्विघात बहुपद है और इसके अंदर मान लीजिए 3 पद होते, मध्य पद वाली बात तो इसमें है नहीं, 2 ही पद हैं इसके अंदर, मध्य पद 0 है, इसलिए यहाँ पे मध्य पद विभाजन की हमें आवश्यकता नहीं पड़ रही है। हम सीधे ही इसका गुणनखंडन कर रहे हैं, इसके गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, हमें दिया गया है जो बहुपद है वो है टी स्क्वायर माइनस 15। हम चाहें तो इसको, ये जो 15 है इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वर्ग की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इस टी स्क्वायर माइनस 15 को हम क्या करते हैं? रूट लगा करके और 15 लिख देते हैं, तो ये स्क्वायर की फॉर्म में माना जाता है। ठीक है, और इसको स्क्वायर, ये होल स्क्वायर मान लिया हमने, ये स्क्वायर हो गया। रूट 15 का स्क्वायर अगर हम करें तो 15 ही आ जाता है, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। जब हम इसको इस रूप में लिख करके देखते हैं तो हमें क्या याद आता है? हमें एक सर्वसम्मिका याद आती है, एक आइडेंटिटी याद आती है। कौन सी आइडेंटिटी याद आती है? एक बीजीय सर्वसम्मिका, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। वो क्या थी? वो थी हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। याद आया? यदि हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें तो एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो। ये एक सर्वसम्मिका है, बीजीय सर्वसम्मिका है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसी रूप में हम देखते हैं कि देखिए टी स्क्वायर और ये आ गया रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी अब हम इसके कैसे लिख सकते हैं? गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। यानी ये हो सकता है हमारा गुणनखंड, हमारे हो सकते हैं टी माइनस रूट 15 एक ब्रैकेट में, तो ये, और दूसरा हो सकता है टी प्लस रूट 15। ये हमारे दो गुणनखंड आ गए। ठीक है, अब ये दो गुणनखंड हमारे को प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना होता है? गुणनखंड प्राप्त होने के बाद में गुणनखंडों को हमें 0 के समतुल्य रखना पड़ता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं बहुपद के गुणनखंडों
को जीरो के समतुल्य इक्विवेलेंट रखने पर अब रखते हैं। देखिए ये t माइनस √15 बराबर 0, ये रख दिया समतुल्य। इसी तरह से हमने लिख दिया t प्लस √15 बराबर 0। t का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा हमारे पास में, ये -15 था रूट का, ये इधर जाएगा पक्षांतर होकर के, साइड चेंज होकर के, तो क्या हो जाएगा प्लस का √15 आ जाएगा, प्लस का √15। इधर की तरफ क्या होगा, t का मान जब हम निकालेंगे तो इधर माइनस का √15 हो जाएगा, माइनस का √15। यानी हमें दो शून्य प्राप्त, t के दो मान प्राप्त हुए, यानी दो शून्य प्राप्त हो गए। एक तो है √15 और एक है -√15। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी शून्यकों की। ठीक है, अब हम बात करते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंधों की और उनकी सत्यता की पुष्टि करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए शून्यक हमें क्या प्राप्त हुए हैं, शून्यक हमें प्राप्त हुए हैं, एक तो प्लस का √15 है और दूसरा है माइनस का √15। ये तो हमारे शून्यक हैं। अगर हम बात करें गुणांकों के कोफिशिएंट्स की, तो गुणांक या कोफिशिएंट्स हमारे क्या थे, a बराबर हमारे पास में था 1, b बराबर हमारे पास था 0 और c बराबर हमारे पास में था -15। यही थे ना हमारे कोफिशिएंट्स। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच में हमें संबंधों की सत्यता की पुष्टि करनी है। संबंध की सत्यता का मतलब है कि अगर हम दोनों शून्यकों को जोड़ें, यानी अल्फा प्लस बीटा करें, तो हमारे पास में आना चाहिए क्या, -b/a आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से यदि हम दोनों शून्यकों को मल्टीप्लाई करें, अल्फा इंटू बीटा करें, तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, c/a आना चाहिए। आइए देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, यानी √15 माइनस √15, ये किया हमने। ठीक है, प्लस की जगह माइनस कैसे हो गया, माइनस इसलिए हो गया क्योंकि ये माइनस का 15 था, तो माइनस का इस प्लस से गुणा हुआ तो -15 हो जाएगा। तो 15 √15 माइनस √15 बराबर, अब माइनस b का मान क्या है, b का मान है, माइनस तो यूँ रख दो, b का मान है 0 बटा a का मान क्या था 1। ठीक है, -15 और ये प्लस के √15 दोनों कट गए, ये 0 आ गया। इधर 0 में हम 1 का भाग लगाएंगे तो ये भी 0 आ गया, दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी संबंध सत्य है। इसी तरह से मल्टीप्लाई की अगर बात करें, तो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो अल्फा क्या है हमारा √15, ठीक है, बीटा हमारा क्या है -√15। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम, c क्या है, c का मान है हमारा -15 और a क्या है, a का मान है 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा को, √15 को और √15 को, तो हमारे पास में आ गया, दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 15 हमें प्राप्त हो गया। इस साइड में भी अब 1 का भाग इसमें लगाते हैं तो माइनस का 15 प्राप्त हो गया, दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब संबंधों की पुष्टि हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, अतः संबंध, ये जो बहुपद है इसके शून्यकों और इसके गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की पुष्टि होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 1 के छठे और अंतिम भाग की। इसमें हमें दिया गया है बहुपद, जो द्विघात बहुपद हमें दिया गया है वो दिया गया है 3x² -x और -4। हमें क्या करना है, पहले तो इसके शून्य ज्ञात करने हैं और फिर इसके शून्यकों और इसके गुणांकों यानी कोफिशिएंट्स, इनके बीच में संबंधों की सत्यता की पुष्टि करनी है। तो पहले हम इसके शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी द्विघात बहुपद में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम करते हैं कि ये जो बहुपद हमें दिया गया है, इस बहुपद की तुलना हम करते हैं बहुपद, द्विघात बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी मानक रूप से। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप क्या होता है, वो होता है हमारा
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए बी और सी क्या होते हैं? ये गुणांक होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। गुणांक या कोफिशिएंट किस चीज़ के? ए गुणांक है एक्स स्क्वायर का यानी 2 घात वाले चर का, बी गुणांक है एक्स का यानी 1 घात वाले चर का, और सी होता है अचर पद का गुणांक, कांस्टेंट। ठीक है। अब इस दोनों की तुलना के आधार पर हम ए बी और सी इनके मान ज्ञात करते हैं। ए का मान क्या होगा? ए क्या है? एक्स स्क्वायर गुणांक। बहुपद को देखो, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? वो है 3, तो ए बराबर 3 आ गया। फिर बी क्या है? बी है एक्स का गुणांक। बहुपद में देखो एक्स का गुणांक क्या है? माइनस दे रखा है और कुछ भी नहीं है, यानी -1 मानिए इसको, हो गया -1। इसी तरह सी का देखते हैं। सी क्या है? अचर पद। अचर पद क्या है? -4, तो हमने इसको लिख लिया -4। ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया? इस बहुपद की तुलना की द्विघात बहुपद के मानक रूप से और गुणांकों का मान ज्ञात कर लिया, ए बी सी का मान ज्ञात कर लिया। इसके बाद में हम क्या करते हैं? गुणांकों के मान ज्ञात करने के बाद में ये जो बहुपद हमें दिया गया है इसके मध्य पद का विभाजन करते हैं। यानी हम क्या करते हैं? इसका मध्य पद क्या है? मध्य पद के जो गुणांक है उसका क्या है? वो है -1। यानी हम इसका विभाजन करते हैं। कैसे लिखते हैं? b बराबर -1 को p प्लस क्यू बराबर a इंटू सी के अनुरूप लिखने पर, के अनुरूप योग रूप में लिखने पर या लिखने पर, के अनुरूप लिखने पर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें -1 को लिखना है। किस तरह से लिखना है? हमें -1 को p प्लस क्यू के रूप में लिखना है, मतलब 2 पूर्णांकों के रूप में लिखना है। 2 पूर्णांक कैसे होने चाहिए कि जोड़ने पर तो क्या आ जाए हमारे पास में? जोड़ने पर तो -1 आ जाए, और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? a इंटू सी आना चाहिए, यानी a सी का जो गुणांक है वो आना चाहिए। a क्या है यहाँ पर? देखिए 3, c कितना था हमारा? -4, यानी हमारे पास में आना चाहिए -12। यानी गुणा करने पर तो -12 आने चाहिए और जोड़ने पर -1 आना चाहिए। अब ऐसा कैसे होगा? देखिए -1 को कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से हम -1 को हम लिख सकते हैं -4 प्लस 1। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ें, -4 प्लस 3, 1 नहीं 3, अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो हम देखते हैं कि इनको जोड़ने पर क्या आएगा? -1 आएगा कि नहीं आएगा? -4 और प्लस के 3 को जोड़ेंगे तो। ठीक है। इसी तरह से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हम, 4×3=12 यानी -12 आएंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर -12 आए कि नहीं आए? इसका मतलब मध्य पद जो है, जो बहुपद हमें दिया गया उसका जो मध्य पद है उसके जो गुणांक का विभाजन जो हमें करना है वो हमें किस तरह करना है? -4 और प्लस के 3 के रूप में। ठीक है। अब यहाँ लिखते थे हम मध्य पद विभाजन द्वारा बहुपद का गुणनखंडन या फैक्टराइजेशन का गुणनखंडन करने पर कैसे होगा गुणनखंडन? देखिए हमारा बहुपद क्या है? 3x² माइनस, अब मध्य पद का विभाजन के अनुसार चलना है, यानी -1 को हमें लिखना है -4 और 3 के रूप में, प्लस का 3 के रूप में। तो हमें लिखेंगे -4x लिख देंगे प्लस 3x लिख देंगे और बाकी -4 पहले से लिखा हुआ है ही आगे। तो मध्य पद का विभाजन करके हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है। अब 2 के जोड़े बनाएंगे हम। ठीक है। अब जोड़े किस तरह से बनेंगे? पहले जोड़े में से हम x को कॉमन ले लेते हैं। x को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास में क्या आया? अंदर 3x - 4। इसी तरह से अगले में हमने क्या किया?
एक कॉमन ले लिया, आ गया 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4 को एक जगह लिख लिया हमने, 3x माइनस 4 और x प्लस 1, x प्लस 1 को अलग ब्रैकेट में लिख लिया, अलग ब्रैकेट में लिख लिया। इस तरह से हमें जो गुणनखंड करने पर जो दो गुणनखंड प्राप्त हुए वो बहुपदी गुणनखंड प्राप्त हुए, 3x माइनस 4 और x प्लस 1। अब क्या करते हैं गुणनखंड प्राप्त होने के बाद में हम करते हैं इन गुणनखंडों को जीरो के समतुल्य रखते हैं। तो हम लिख देते हैं गुणनखंडों को जीरो के समतुल्य रखने पर अब इन गुणनखंडों को जीरो के समतुल्य रखते हैं। ठीक है, कैसे रखेंगे देखिए, पहले हमने रखा 3x माइनस 4 बराबर 0, इसको तो इधर रख दिया। इधर हमने रख दिया x प्लस 1 बराबर 0, दोनों को जीरो समतुल्य रख दिया। अब इसको सरल करके x का मान निकालते हैं। देखिए 3x बराबर क्या हुआ, ये माइनस का 4 था, पक्षांतर करके इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। x बराबर क्या हुआ, 4/3। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ, x बराबर -1, यानी x के हमें दो मान प्राप्त हुए, एक तो -1 और एक 4/3, यानी दो शून्य के हमें जो प्राप्त हुए वो क्या हो गए, -1 और 4/3। तो ये तो बात हो गई हमारी शून्यकों की। अब जो हमें बात करनी है वो ये करनी है कि इन शून्यकों में और इसके गुणांकों के बीच में संबंधों की जो पुष्टि है वो होती है या नहीं होती, संबंध सत्य है या नहीं है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए हमारे शून्य क्या हैं, हमने जो शून्य प्राप्त किए हैं वो शून्य के हमारे एक तो है -1 और एक है 4/3। ठीक है, इसी तरह से हमारे जो गुणांक हैं, कोफिशिएंट हैं, गुणांक क्या हैं हमारे, गुणांक हमारे हैं a बराबर तो है हमारा 3, b बराबर है हमारे पास में -1 और c बराबर है हमारे -4। ठीक है, अब हम संबंधों की पुष्टि करते हैं। संबंध का मतलब क्या है, द्विघात समीकरण के अंदर यानी अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यकों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, -b/a आना चाहिए। इसी तरह से यदि हम दोनों शून्यकों को मल्टीप्लाई करें, अल्फा इंटू बीटा करें, तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, c/a आना चाहिए। आइए देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। अल्फा क्या है, -1, इसी तरह से बीटा क्या है, +4/3। ठीक है, बराबर -b क्या है, -b क्या है, -1, a क्या है, a हमारा है 3। ठीक है, आइए अब देखते हैं। इस साइड में 3 हमने लघुत्तम लिया तो हमारे पास प्राप्त हो गया -3 + 4, इधर हमें क्या प्राप्त हुआ, माइनस प्लस हो गया यानी 1/3। इसको हमने सॉल्व किया तो ये भी हमारे पास में क्या आ गया, 1/3। तो इधर भी 1/3 है और इधर भी 1/3 है, दोनों पक्ष बराबर हैं, इक्विवेलेंट हैं, इसका मतलब संबंधों की पुष्टि हो रही है। इस तरह हम गुणा की बात करें तो अल्फा का मान रख दिया हमने -1 इंटू बीटा का मान रख दिया 4/3। इसी तरह से c का मान हम रख देते हैं, c कितना है, c बराबर है -1, a का मान कितना है, a का मान है 3। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, c का मान कितना है, c का मान था 4, सॉरी। ठीक है, -4। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया -4/3, इधर आ गया, इधर -4/3 पहले से ही है, दोनों पक्ष बराबर हैं इसलिए संबंधों की पुष्टि हो रही है। ठीक है।